The original founder company DRS Group. पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। जिंदल पैंथर TMT रीबार्स, देश की शान, हर निर्माण की जान। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने किया ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार। 26 घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। कोर्ट ने 2 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा। लॉकअप रूम में पार्थ चैटर्जी की तबीयत बिगड़ी। SSKM में भर्ती करवाया गया। 2 दिनों तक ईडी की निगरानी में हॉस्पिटल में ही रहेंगे पार्थ चैटर्जी। अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया। ईडी ने कई घंटे की पूछताछ के बाद अर्पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। ईडी को शक है इस घोटाले में कई और लोग हो सकते हैं शामिल। रेड के दौरान अर्पिता के घर से 21 करोड़ 20 लाख रुपए कैश बरामद। छापे के दौरान 20 मोबाइल फोन भी जब्त। इसके अलावा कई दस्तावेज बरामद किए गए। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर जोरदार प्रहार किया। कहा, पश्चिम बंगाल में सरकारी पैसे की लूट हो रही है, जांच एजेंसियों को बदनाम किया जा रहा है। और एक इमेज आपने देखा होगा कि एक पैसों का भंडार एक वेस्ट बंगाल के मंत्री के करीबी दोस्त के घर से 21 करोड़ का कैश और गोल्ड का ईडी के रेड के द्वारा एक्सपोज होना और उसका रियलिटी देश के सिटीजन्स के सामने रखना। और इस व्यक्ति के बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री ममता जी ने काफ़ी कुछ पहले से प्रशंसा किया हुआ था कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, गुड जॉब। और कल तक ये पता नहीं था कि ये एक अच्छा काम क्या था, लेकिन आज ये तो स्पष्ट हो गया है कि वो अच्छा काम क्या कर रहे थे। 21 करोड़ का भंडार मैनेज करना, मैं मानता हूँ ममता जी के लिए एक। पार्थ की गिरफ्तारी पर बीजेपी के दिलीप घोष का बयान। कहा, जांच हुई तो और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ममता बनर्जी दुनिया की सब कुछ जानती है और ये नहीं जानती है उनके मंत्री लोग कितने करप्शन किए हैं। पैसा उन्हीं लोगों का हाथ होकर पार्टी तो खाता था। लगता है कि जैसे कि इतना पूछताछ के बाद, इतने जांच के बाद यहाँ तक पहुँच पाया ईडी। आगे भी अगर उनका प्रयास जारी रहेगा तो बहुत सारा बड़ा बड़ा कांड और बहुत बड़ी रकम हाथ लगेगी। पार्थ और अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी पर टीएमसी का बयान। कहा, जिसके घर से पैसा मिला उससे कोई लेना देना नहीं। पार्थ की गिरफ्तारी पर बोले, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। टीएमसी बोली, जांच में जिनके भी नाम सामने आए हैं जवाब देना उनका और उनके वकीलों का काम है। टीएमसी अभी पूरे मामले को करीब से देख रही है, समय आने पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरी। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ झड़प की। बैरिकेडिंग तोड़ डाली गई। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसके बाद हिरासत में ले लिया। बीजेपी ने कहा, सिसोदिया की गिरफ्तारी होने तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें, कल आबकारी नीति पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर एनडीए पर आज जोरदार हमला बोला। कहा है, एनडीए यानी कि नो डेटा अवेलेबल सरकार, ऐसी सरकार जो कोई जवाब नहीं देती, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। राहुल ने कहा, नो डेटा अवेलेबल सरकार आपको विश्वास दिलाना चाहती है ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। एनडीए के पास कोई डेटा नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। शिक्षा क्षेत्र के लिए केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा, दिल्ली में इंग्लिश क्लासेस शुरू की जाएंगी। दिल्ली में बच्चों की इंग्लिश ठीक करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाए जाएंगे। कोर्स के लिए 950 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया जाएगा। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के लिए 1 लाख बच्चों को 1 साल में स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाएगी। 25 जुलाई को मिशन हिमाचल पर जाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। सोलन में जनसभा को करेंगे संबोधित। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल पार्टी में जुड़े नए सदस्यों का स्वागत भी करेंगे। पार्टी ने केजरीवाल के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस मुख्यालय में कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया।
शाह ने गांधीनगर स्थित पुलिस मुख्यालय में सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। अब लोग पुलिस विभाग की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप पर ही अपनी शिकायत दर्ज करवा पाएंगे। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को लिखा लेटर, कहा आप दोनों कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र, जहां भी सम्मान मिले वहां जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा, कहा तलाक कबूल है, मैं किसी का गुलाम नहीं, बस दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव को वही लोग पसंद है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह हुआ। इस समारोह में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर समेत कई केंद्रीय मंत्री, दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहे। कोविंद को विदाई पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस दौरान कोविंद ने कहा दलगत राजनीति से ऊपर उठे पार्टियां, सभी को देश के व्यापक हितों के लिए मिलकर काम करना चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह को लेकर नई लड़ाई शुरू। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से मांगे साक्ष्य। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को 8 अगस्त तक का वक्त दिया है दस्तावेज पेश करने को कहा। ईसी ने कहा दस्तावेज देकर साबित करें उनके पास शिवसेना में बहुमत सदस्य। इलेक्शन कमीशन ने दोनों गुटों से तय तारीख में 1 बजे तक दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग दोनों गुटों के दावों पर सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की कवायद तेज। शाह से मिलेंगे सीएम शिंदे और फडणवीस। मुलाकात के दौरान शिंदे कैबिनेट में शपथ लेने वाले मंत्रियों के नामों पर लग सकती है फाइनल मोहर। ठाकरे सरकार गिरने के बाद 30 जून को शिंदे ने ली थी सीएम पद की शपथ। 3 हफ्ते गुजरने के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार पर ब्रेक है। शर्जील इमाम की जमानत याचिका कलकत्ता कोर्ट ने खारिज कर दी है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुनाया फैसला। देशद्रोह मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम पिछली सुनवाई कलकत्ता कोर्ट से टल गई थी। राजस्थान के भरतपुर में अवैध माइनिंग के खिलाफ आत्मदाह की कोशिश करने वाले संत की मृत्यु। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने चिट्ठी लिखकर खनन मंत्री को हटाए जाने की मांग की। अवैध खनन के खिलाफ विजय दास पिछले 500 दिनों से ज्यादा वक्त तक धरने पर बैठे थे। मांगे पूरी न होने पर आत्मदाह की कोशिश की थी। खुद को आग लगाने वाले विजय दास का 80% शरीर झुलस गया था। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया था। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा को फिर रोकना पड़ा। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद होने के कारण तीर्थयात्रियों का जत्था जम्मू वापस भेजा गया। हालांकि अब बालताल से 1500 यात्री नूनवन बेस कैंप से 2000 यात्री गुफा की ओर रवाना हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक बारिश तेज हुई तो यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोका जाएगा। मध्य प्रदेश के सतना में लगातार बारिश के चलते बीरसिंहपुर तहसील में हालात बेहद खराब। धारकुंडी आश्रम जलमग्न हुआ। लगातार हो रही बारिश से नदी झरनों का जलस्तर बढ़ गया है। बहाव का पानी तेज आश्रम और आसपास के घरों में तक जा घुसा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ से हालात बेहद खराब। चंद्रपुर के भद्रावती इलाके में बाढ़ से निपटने के लिए सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। सेना के जवान आखिरकार भद्रावती तालुका पहुंचे। सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 113 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। महाराष्ट्र के यवतमाल में वर्धा नदी उफान पर 25 जवानों की एक टीम आवश्यक उपकरणों के साथ राहत बचाव अभियान में जुटी है। चंद्रपुर मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त हो गया। बाढ़ के चलते माजरी पुलिस स्टेशन भी पानी में डूब गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे पूर्व मंत्री पानी में फंस गए। नदी में नाव ही पलट गई। आंध्र प्रदेश के कोना सीमा की घटना। बाढ़ से जूझ रहे आंध्र प्रदेश में पूर्व मंत्री और टीडीपी नेता उमा महेश्वर राव और राधाकृष्ण लोगों का हालचाल जानने पहुंचे थे। नदी किनारे आते ही नाव से नेताजी का पैर तेजी से फिसल गया। पूर्व मंत्री उमा महेश्वर राव और राधाकृष्ण पानी में गिर पड़े। राहत की बात बचाने के लिए कुछ मछुआरे फौरन पानी में कूदे। उन्हें सुरक्षित निकाला गया। गुजरात में आज से 25 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। गुजरात में बारिश से घटनाओं में 70% लोगों की हो चुकी है मौत। माफ कीजिएगा, 70 लोगों की हो चुकी है मौत। हजारों लोगों ने पलायन किया। भारी बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड, 3 जगहों पर शूटिंग स्टोन्स और हाईवे पर मलबा आ जाने से यातायात प्रभावित। हाईवे से स्टोन और मलबा हटाने का कार्य जारी। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही नेशनल हाईवे से मलबा हटा लिया जाएगा और यातायात सुचारू रूप से चलने लगेगा। राजस्थान में भारी बारिश के चलते उफान पर नदियां। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा।
एमपी के राजगढ़ में बारिश की वजह से गिरा 2 मंजिला मकान, एक महिला की मौत, मलबे में कई लोग दबे। मौके पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। महिला के शव को बाहर निकाला गया। फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी। लखनऊ में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। वास्तव विकास ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। इंदिरा नगर सेक्टर 16 में अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण कर किए गए निर्माण को बुलडोजर ने ढहा दिया। जमीन के अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में फोर्स तैनात रही। देश में कोरोना के नए मामलों में उछाल। 24 घंटे में 21,411 नए मरीज आए सामने। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 20,726 लोग ठीक हुए। 67 संक्रमितों की मौत की खबर। सक्रिय मरीजों की तादाद में भी बढ़ोतरी। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,50,000 से ज्यादा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 201 करोड़ के पार पहुंचा। 201 करोड़ 30 लाख तक ये जा पहुंचा है। इसमें 92 करोड़ 85 लाख सेकेंड डोज और 6 करोड़ 63 लाख प्रिकॉशन डोज शामिल है। केरल में मिला मंकीपॉक्स का तीसरा मरीज। तीनों मरीजों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की भी निगरानी की जा रही है। हाथरस में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने अनियंत्रित होकर कांवड़ियों के जत्थे को रौंद डाला। हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत, कई गंभीर रूप से जख्मी। हरिद्वार से गंगा जल लेकर जा रहे थे ग्वालियर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ट्रक और चालक की तलाश के लिए छापेमार अभियान जारी। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। मृतक कांवड़ियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया। सांबा में ऑटो और ट्रक की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। सभी लोग शादी कार्यक्रम में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। मुरादाबाद में पुलिस ने 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से 3,92,000 रुपए कैश, साथ ही ताश के पत्ते और अन्य सामग्री भी बरामद। इंदिरा चौक पर आलिशान कोठी में चल रहा था जुए का अड्डा। छापेमारी कर सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुवाहाटी में कामाख्या रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने 4 बांग्लादेशी नाबालिग लड़कियों को बचाया। जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान में सभी नाबालिगों को बचा लिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महिला से गैंगरेप। रेलवे के 4 कर्मचारियों पर आरोप। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त सभी आरोपी नशे में धुत थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई जारी। दिल्ली के सीरमपुर में फ्रिज में मिला 50 साल के शख्स का शव। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस ने आगे की पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं। लखनऊ में एक कैफे के बाहर जमकर हंगामा। जमकर लात घूंसे चले। एक लड़की ने एक शख्स को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में कैफे के बाहर युवक युवती के बीच मारपीट होती नजर आ रही है। कैफे के संचालक और बाउंसर ने आकर मारपीट में बीच बचाव किया। बताया जा रहा दोनों शराब के नशे में थे और मामूली सी कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया था। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार। मर्डर करने से पहले की थी रेकी। एनआईए ने मोहम्मद जावेद मंसूरी नाम के आरोपी को उदयपुर से ही गिरफ्तार किया। एनआईए ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के रोस्तम गुमटी इलाके से 15 देसी बम बरामद। सीआईडी जांच में जुटी। सीआईडी ने बंद पेपर मिल में बमों को डिफ्यूज किया। एक घर में तलाशी के दौरान ये सभी बम बरामद किए गए। जैवलिन थ्रो एथलीट अनु रानी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पदक जीतने से चूक गई। दूसरे प्रयास में 61.12 मीटर दूर भाला फेंककर 7वें स्थान पर। कल नीरज चोपड़ा फाइनल में अपनी किस्मत आजमाएंगे। नीरज के अलावा रोहित यादव भी 12 एथलीट्स के फाइनल में अपना जौहर दिखाते हुए नजर आएंगे। अमेरिका में कैपिटल हिल में हुई हिंसा के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया गया। अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने कैपिटल हिल हिंसा को लेकर 8वीं बार सुनवाई की। समिति के चेयरमैन बेनी थॉमसन ने कहा ट्रंप एक्शन लेने में विफल नहीं रहे। कमेटी ने 2
टूक कहा कि ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के लिए अराजकता, भ्रष्टाचार, झूठ और अपने पद का गलत इस्तेमाल किया था। ट्रंप के सहयोगी तत्कालीन डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी ने गवाही दी। दोनों अधिकारियों ने कैपिटल हिल हिंसा के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अफगानों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर चलाया हैशटैग बैन तालिबान अभियान। ट्रेंड पर जर्मनी, यूरोप और भारत के साथ साथ अमेरिका से भी समर्थन मिला। पीओके में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने गोलियां दागी। हमले में कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से जख्मी। अमेरिका के बोस्टन में चलती ट्रेन में आग लगने के बाद ट्रेन में अफरा तफरी, कई यात्री ट्रेन की खिड़कियों से कूदे। बोस्टन के मिस्टिक नदी पर बने पुल से गुजरने के दौरान ट्रेन के इंजन में आग लग गई। सोमरविल जा रही ट्रेन में लगभग 200 लोग सवार थे। आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन के नीचे मेटल शीट के बिजली के संपर्क में आने की वजह से यह आग लगी। गनीमत रही इस हादसे में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। ट्रेन में आग लगने की घटना का वीडियो भी सामने आया। अमेरिका में पहली बार 2 बच्चों में मंकी पॉक्स के मामलों की पहचान हुई। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अधिकारी ने जानकारी दी। अब तक 60 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स के 14,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अफ्रीका में मंकी पॉक्स से 5 लोगों की मौत होने की खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव। व्हाइट हाउस ने बाइडेन के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। चीन में बड़ा आर्थिक संकट पैदा हुआ। बैंकिंग संकट को लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। हालात बिगड़ता देख कई बैंकों ने अपने ग्राहकों के पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। चीन में 40 बिलियन युआन यानी कि 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बैंक घोटाला हुआ। बैंकों ने लोगों को अकाउंट एक्सेस करने से रोक दिया है। बैंक सिस्टम अपग्रेडेशन का बहाना बना रहा है। इटली के पीएम मारियो ड्रैगी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। राष्ट्रीय एकता गठबंधन सरकार के टूटने की वजह से ड्रैगी को अपना पद छोड़ना पड़ा। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेंस्की ने अमेरिकी सांसदों को संबोधित किया। ओलेना जेलेंस्की ने अमेरिकी सांसदों से रूसी नरसंहार रोकने में मदद की गुहार लगाई। ओलेना जेलेंस्की ने कहा, रूसी हमले को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास जरूरी है। हम नहीं चाहते जंग का खौफनाक असर हमारे साथ आने वाली पीढ़ी पर भी पड़े। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर अमेरिकी खुफिया विभाग ने बड़ा दावा किया। कहा, अब तक